किसी के प्रति ना अच्छा सोच न बुरा सोच। फिर तू कहेगा बाबा ने तो कहा है सबका भला सबका कल्याण सोचना है। हाँ बच्चे, पर पहले अपना तो कर। जिसका हुआ है वही दूसरों का भला कल्याण सोच सकता है, पर जिसका भला कल्याण हुआ ही नहीं है वो क्या सोचेगा? बच्चे विचार कर, पूरा पूरा समझ की बात है सारी। तेरा सारा समय उसी में जाता है। संसार में यही है। ये माता पिता, इन्हें समझ में नहीं आता। ये पति पत्नी, इनको कितना समझाए। ये बच्चे, बच्चे तो गौन केस है, इनको तो कोई अकल नहीं है। माता होगी तो कहेगी ये अपने पिता पर गए, पिता होगा तो कहेगा ये बाप पर गए, माता पर गए। ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करते, चर्चा ऐसे ही चलती है। और अच्छी अपनी चर्चा करे नहीं। संसार में तू परिवार की चर्चा करता है और तेरे पास कुछ न कुछ चर्चा के लिए जरूर रहता है। संसारी सभी देखे, और यहां भी किसी की बुद्धि अगर संसारी है ना तो उसके पास संसार की चर्चा के अलावा कुछ नहीं होता। कुछ न कुछ होता है। यहां भी संसार में रहते, पहला परिवार, सारा परिवार ठीक है, फिर वो घर पर आएगा, बच्चों को, परिवार को वो सदस्य कहेगा आपको समझ में नहीं आता, घर जरा ठीक ठाक रखा करो। चीजें यहां पड़ी रहती वहां पड़ी रहती है। अभी वो ठीक है, फिर और कुछ निकालेगा, गाड़ी निकालेगा, घोड़ा निकालेगा, गार्डन निकालेगा, आंगन निकालेगा, पर संसारी संसार की बात में कुछ न कुछ कमी निकालेगा और अपनी ऊर्जा नष्ट करेगा। कुछ नहीं तो बच्चों को कहेगा अरे जरा काम धंधा करो, क्या यहाँ बैठे बैठे समय बिता रहे हो, जाओ जरा किचन में मदद करो माँ को, या घर में मदद करो बाप को, घर की सफाई करो। संसारी व्यक्ति आपको चैन से बैठा हुआ कभी नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी के पीछे पड़ा होता है। नाम सिर्फ सास का बदनाम हुआ है कि सास बहू के पीछे पड़ी होती, नहीं, हर व्यक्ति के पीछे पड़ा होता है संसार में। और उसी दिमाग से अगर यहां आया वापिस वही, ये भाई वो बहन, ये दीदी वो दादा, ये यज्ञ इनका ऐसे, ये सेवा वो सेवा, उसको ये पता ही नहीं कि मुझे मेरी सेवा करनी है। सेवा करने के बाद जो समय मिले, सेवा में भी और करने के बाद भी जो समय मिले उसमें मुझे मेरी कमाई भी जमा करनी है, उसे वो खबर ही नहीं है। कभी चैन से बैठा करो, चैन से। जैसे देखो बच्चों, कभी संगठित रूप से कोई बैठते हैं 8, 10, 12, 15, उसमें से 1-2 अतरंगी होते हैं। वो मोबाइल खोलेंगे, कहेंगे अरे ये देखो, ये आज का वीडियो आया था, वरना बाकी सब चैन से बैठे थे, आसमान देख रहे थे, हवा का आनंद ले रहे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई कुछ कर रहा था, इसने बिजी कर दिया, क्योंकि इसको खुद को फ्री रहना आता नहीं, इसलिए इसने दूसरों को भी बिजी कर दिया। ये भी देखता है, दूसरों को भी उसी में बिजी करता है। ये देखो, इंस्टा की एक पोस्ट देखी आपने, यूट्यूब की एक पोस्ट देखी, बस ये नहीं तो कुछ टॉपिक निकालेगा। चंचल व्यक्ति शांति से बैठे अपने में, ये उसे नहीं समझ में आता, कुछ न कुछ चलेगा ही चलेगा, शांति नहीं होती। अरे बच्चे, पहले शांत बैठना सीखो, शांत रहना सीखो बच्चे, शांत एकदम, उसी में आनंद है, उसी में खुशी है। तुम बहुत बिजी रहते हो, समझ है बच्चे? किसी भी परिवार में आपने कभी शांत सदस्य देखे? दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे न बैठेंगे न बैठने देंगे शांति से। यही बात है, बच्चा बैठा कि चल उधर ये चाय लेके आ जा, तुरंत स्वभावीय शांत है। चाय लाई, उसके बाद भी शांति नहीं, वो चाय पिएगा,
पढ़ाई का क्या है, बस इधर उधर घूमता रहता है। अब भी वो पढ़ के आया है 10-15 मिनट ब्रेक के लिए, शांति नहीं, जीने दो ना उसे। तुमने कौन से 100% मार्क्स निकाल कर बड़ा झंडा लगाया है इस संसार में? जीने दो सबको, सबको जीने का अधिकार है। तुम्हारे जितने रिश्ते हैं, लौकिक वालों के लिए बाप समझा रहा है, तुम्हारे जितने रिश्ते हैं, उन रिश्तों के प्रति जो कर्तव्य है वो करो, बाकी उन्हें जैसे जीना है जीने दो। डोंट इंटरफेयर, इंटरफेयर मत करो, उनको अपने हिसाब से जीने दो। तुझे अगर तेरे हिसाब से जीने नहीं दिया तो कैसे लगेगा? जिसको जो करना है करने दो, आखिर वही होगा जो उसके जन्म पत्र में लिखा है, अगर संसार में है तो। और अगर कोई ज्ञान में चल रहा है, तू क्यों इतना उछल रहा है? उसका भी रिस्पॉन्सिबल बाप है ना, तो तू क्यों चिंता कर रहा है? मुरली पढ़, योग कर, सकाश दे, समझ में नहीं आता, यहां वहां भटकता रहता है, इससे अच्छा याद में बैठ। तुझे क्या लेना देना है? तू ज्यादा से ज्यादा बड़े रिस्पेक्ट से कह सकता है कि जब आपको ठीक लगे थोड़ा बहुत बाबा की याद में भी बैठो, कमाई करो, मुरली के 2 अक्षर पढ़ो, बस बड़े प्यार से। भल छोटा सा बच्चा भी है, यही तो तेरी समस्या है। तुझे वो आत्मा नहीं दिखती, तुझे वो बच्चा दिखता है। आत्मा देखी कब है तूने? समझ है, तू अधिकार चलाता है, मेरा बच्चा। पाप है ये, तेरा बच्चा कोई है नहीं बच्चे, वो तो आत्मा है, परमात्मा की संतान है। समझ की बात है। इन सारी बातों से बाप यही समझाना चाहता है, अपने में बैठो। समर्पित में भी यही कारोबार होता है। किसी को शांति से बैठा हुआ कोई अच्छा नहीं लगता, तुरंत उसको किसी सेवा में लगा देंगे। समझ है बच्चों, तुम अपना काम करो, तुम अपनी सेवा करो और अपना उद्धार करो, किसी और के चिंतन में नहीं जाना बच्चे। मेरी श्रीमत क्या है, बस बात समाप्त, बात खत्म हो गई। जितनी श्रीमत है पालन कर, यात्रा पूरी।